तो अब देखें, ये तो हमने सिंपल हेसेस लॉ से, मतलब कंबस्शन किस तरह से, हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा एच आर मैथमेटिकली, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको वैल्यूज गिवन हो, कंबस्शन वैल्यूज गिवन हो, फॉर्मेशन वैल्यूज गिवन हो, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन हो, तो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू कैलकुलेट। अच्छा बेटा, तो अब हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच आर फॉर अ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच आर फॉर अ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको P3 में भी मिलेंगे। हो सकता है आप में से किसी ने एनर्जेटिक्स का प्रैक्टिकल किया भी हो अभी तक। किसी ने किया बेटा अभी तक डेल्टा एच नहीं का सर, अभी प्रैक्टिकल? तक नहीं किया है। अच्छा जी, तो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच आर फॉर अ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। अब क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। सपोज हम कहते हैं कि जी मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव MgCl2 प्लस H2। ठीक है, मैग्नीशियम यानी हमारे पास लेट सपोज एक बीकर है, उसमें आपने HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये HCl मौजूद है, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऐड किया। ठीक है, तो व्हेन वी एडेड मैग्नीशियम रिबन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड प्लस देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी चेंज। अब क्योंकि ये मेटल प्लस एसिड है, तो डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन वुड बी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम reacts with 2 moles of hydrochloric acid, यानी कि डेल्टा एच आर फॉर दिस रिएक्शन। अभी तक तो क्या था कि हम मतलब हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोवाइडेड था, हम उससे डायरेक्ट डेल्टा एच आर कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या है कि एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से डेल्टा एच आर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं ये कहलाती है कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है कि इन विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड or absorbed during a chemical reaction in which we calculate the amount of heat energy released or absorbed during a chemical reaction. ठीक है, in which we calculate the amount of heat energy released or absorbed during a chemical reaction. These are known as कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ये किस टाइप का होगा, ये पहले हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप वी मस्ट हैव। ठीक है, तो अब इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि फर्स्ट वी टेक अ पॉलीस्टाइरीन कप। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने पॉलीस्टाइरीन कप ले लिया। ठीक है, और पॉलीस्टाइरीन कप लेने की वजह क्या है कि ये इंसुलेटर है, तो इसमें से हीट लॉसेस के चांसेस जो है वो कम से कम होते हैं। ठीक है, मतलब टू अवॉइड हीट लॉसेस वी टुक पॉलीस्टाइरीन कप। तो टेक पॉलीस्टाइरीन कप टू अवॉइड हीट लॉसेस। मतलब ये एक्सपेरिमेंट अगर हम डायरेक्ट बीकर में करते हैं तो वहां पे हीट लॉसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अच्छा, एंड देन जस्ट टू प्रोवाइड इट सपोर्ट, पॉलीस्टाइरीन कप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक बीकर में जो है वो होल्ड करा देंगे। तो लेट से ये हमारे पास बीकर है। ठीक है, तो ये जो पॉलीस्टाइरीन कप है इसको आपने बीकर में सपोर्ट दे दिए। अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl,
तो आपके पास नॉन कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। लेट्स सपोज आपने वो HCl जो है वो इसमें डिसॉल्व कर दिया, तो लेट्स सपोज हमने कहा कि जी दिस इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसमें फिर हम एक थर्मामीटर जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा बेसिक आपको सेटअप बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। सर हमें एसिड की कंसंट्रेशन नॉन होगी? हाँ, मतलब आपको एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो गिवन होगी कि जी कितनी कंसंट्रेशन है। अगर तो एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, तो मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक अमाउंट जो है वो गिवन होगा, या तो मैग्नीशियम का या HCl का। वो हम आगे चल के देखते हैं, फिलहाल जस्ट सिर्फ जरा सेटअप को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास पॉलीस्टाइरीन कप, ये बीकर है, थर्मामीटर, और ठीक है, इसको फिर मजीद हीट लॉस इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको हमने कवर कर दिया विद लिड। ठीक है, ये हमने इसको कवर कर दिया विद लिड। अच्छा, अब इनिशियली आप क्या करेंगे कि फर्स्ट भी मतलब बिफोर एडिंग मैग्नीशियम, क्योंकि हमने इसमें मैग्नीशियम ऐड करना है, तो बिफोर एडिंग मैग्नीशियम आप यहाँ पे टेम्परेचर नोट करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब बिफोर एडिंग मैग्नीशियम आपने इसमें मैग्नीशियम ऐड करना है, और मैग्नीशियम ऐड करने से पहले जो है वो आप क्या करेंगे कि नोट द टेम्परेचर बिफोर एडिंग मैग्नीशियम। ये इस टाइप के दो चार एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, फिलहाल अभी हम मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा जी, जो भी आपका टेम्परेचर आया, लेट्स सपोज 25 या 26, जो भी टेम्परेचर आया, तो दैट वुड बी इनिशियल टेम्परेचर। तो ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लेड को रिमूव करेंगे एंड वी ऐड मैग्नीशियम इन दिस पॉलीस्टाइरीन कप, ठीक है। लेट से आपने लेड को रिमूव किया और मैग्नीशियम जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अब सपोज कि आपने मैग्नीशियम जो है, मैं मैग्नीशियम का अमाउंट जो है वो अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट से मैंने 0.24 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो इसमें ऐड किया है इन 100 cm³ ऑफ, लेट्स सपोज, चले बस हम एसिड का वॉल्यूम जो है वो अभी ले रहे हैं, आगे हम कैलकुलेशन में भी नहीं जाते। बस जस्ट सिंपल यूँ समझ लें कि एसिड का आपने कितना वॉल्यूम है, आपके पास 100 cm³ है, तो वी एडेड 0.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन 100 cm³ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी कंसेंट्रेशन फिलहाल हमें नहीं मालूम, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा आसान कर लेते हैं अभी फिलहाल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अब ये आपने इसमें ऐड कर दिया 0.24 ग्राम। देन अच्छा, अब नोट द टेम्परेचर बिफोर एडिंग मैग्नीशियम, देन दैट वुड बी द इनिशियल टेम्परेचर। उसके बाद आपने मैग्नीशियम ऐड किया, और मैग्नीशियम ऐड करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा, और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वी नो कि टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। और अब इसमें हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, मतलब आप हर पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स के बाद के हर 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर नोट करेंगे, या जो भी होगा वो अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट सिंपल ये कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम टेम्परेचर राइज नोट करूंगा, ठीक है। तो वंस मैग्नीशियम स्टार्ट रिएक्टिंग विद HCl, तो टेम्परेचर राइज करेगा बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड वी वुड नोट the maximum temperature rise। बाकी एक्चुअल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिलहाल सिर्फ प्रोसेस को समझ लें। तो वी वुड नोट द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। तो लेट से मैं कहता हूँ कि जी इनिशियल टेम्परेचर जो आया हमारे पास, दैट वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज आया, दैट वाज लेट्स से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके बाद टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया, इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहा? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है डेल्टा एच, कि the amount of energy released when 1 mole of magnesium reacts with 2 moles of hydrochloric acid। बट क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 1 मोल तो रिएक्ट ही नहीं किया मैग्नीशियम का, हमने कितना रिएक्ट किया? 0.24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट किया, ठीक है। तो पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा कि यहाँ पे कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, the amount of heat energy released in this particular reaction। और हीट एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट एनर्जी?
फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ये। चेंज इन टेम्परेचर आ चुका है आपके पास। हीट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एमसी डेल्टा थीटा। एम सी डेल्टा थीटा, या आप कह लें कि एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, टू कैलकुलेट दी हीट एनर्जी वी वुड यूज क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब इसमें क्यू क्या है? ये हीट चेंज है, या आप कह लें कि हीट एनर्जी है इन जूल्स। एम मास ऑफ जो भी चीज, जो भी हमने ऐड किया वो हम आगे तो चल के सर हमें लिखते। क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी भी होगी? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेटा सेक्शन में गिवन होती है। ठीक है, सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस पे हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हमें किसकी लेनी है। ठीक है ना, ये किस सब्सटेंस की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे, ये मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अभी इसमें लास्ट बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि हम बाकी यूनिट्स तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये जो डेल्टा टी है ये आप किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे या केल्विन में सेंटीग्रेड में लेंगे। लेंगे? हाँ सर जी, दोनों में डेल्टा सेम ही चेंज आएगा। दोनों में सेम ही चेंज आएगा। तो डेल्टा टी जो है, जब भी आप याद रखें किसी भी कैलकुलेशन में अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो आप इसको सेंटीग्रेड स्केल पे भी ले सकते हैं और केल्विन पे भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर टी है, मतलब फॉर एग्जांपल आगे चल के हम स्टेट्स ऑफ मैटर में एक इक्वेशन पढ़ेंगे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो अब इसमें क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी, तो इसमें हम फिर केल्विन स्केल में लेंगे। जहां सिंपल टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वहां आप केल्विन स्केल में लेंगे। और जहां डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल्स पे सेम ही है। तो इसलिए आप इसको सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं। तो वी वुड यूज दिस इक्वेशन। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं डायरेक्ट इसके लिए Q इज इक्वल्स टू माइनस एम सी डेल्टा टी भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप कह रहे हैं कि एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर।